गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और जैसा मैं आपको बताया था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं स्पोकन का भी काम वर्क करूँगा। और स्पोकन पर अभी हमने 2 वीडियो बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक पर बने हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं और उसे अधिक से अधिक मित्रों तक सब शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह सब्जेक्ट वर्ब का मेल क्या कहलाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए मैं इसको आज बता रहा हूँ। और आप देखेंगे कि हमारे जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वह किसी भी लेवल की हो, उन सभी परीक्षाओं का जो यह है आधार है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट और वर्ब का जो तालमेल है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यह आपको पैसेज को सोल्व करने में और कॉमन एरर को स्पॉट करने में, फिलअप करने में, हर जगह इसकी जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं टॉपिक पर और इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के पहले हम कुछ ये बताना चाहते हैं कि नाउन यानी जो संज्ञा होता है उसमें अगर हम एस लगाते हैं, ठीक है, अगर कोई संज्ञा है तो उसमें अगर हम एस जोड़ते हैं, है ना, तो वह क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है ना। इस बात को आप लोग मार्क करेंगे। नाउन में अगर हम एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। ऐसा उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, बॉय है, एस लगा दिया, बॉयज हो गया। तो बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन हुआ या प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब इसी तरह से गर्ल्स लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, हॉर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो नाउन है। अगर उसमें आप एस जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है, वह आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनता है या प्लूरल नाउन कहलाता है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम वर्ब में, मतलब जो एक्शन वर्ड है, क्रिया है, उसमें अगर हम एस मिलाते हैं, एस जोड़ते हैं, तो वह क्या बन जाता है, वह आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है। इस बात को हम लोग बार बार समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने जो मुख्य जो बातें हैं सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसको क्लियर करने के पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसको आप समझ लें कि अगर किसी नाउन में एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है, लेकिन अगर वर्ब में हम एस लगाते हैं तो वह क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। इसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर रन है, रन, इसमें एस मिलाते हैं तो रन्स हो जाता है ना। तो यह रन्स क्या है, रन्स आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। लेकिन नाउन के साथ इसका उल्टा होता है। इसी तरह से और भी हम कुछ इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि आपका पेन है, पेन में एस लगा दीजिए, एस पेन्स हो गया, तो ये आपका प्लूरल हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की। इसके अलावा में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, उसको आप समझें। नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मुख्य बात है उसमें यह देखा जाता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और सब्जेक्ट की प्रकृति को आपको पहचानना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमको देखना है कि वह सिंगुलर है या प्लूरल है, वह किस नेचर का है, उसी के हिसाब से हम वर्ब सप्लाई करेंगे, उसी के हिसाब से हम उसको वर्ब देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, मेल। तो सॉरी, सब्जेक्ट का जो मेल है
सब्जेक्ट का जो मेल है वह वर्ब के साथ किया गया है और किसी के साथ नहीं। आपको सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के साथ कुछ और बातें जुड़ी रहेंगी, कुछ ऐसे शब्द जुड़े रहेंगे भ्रमित करने के लिए, जिससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वास्तविक में हमारा सब्जेक्ट कौन है ना। तो हम लोग उस सब्जेक्ट को पहचान कर उसके हिसाब से वर्ब को देना है और इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझेंगे। सबसे पहला जो नियम है, नियम नंबर 1 जो है, सबसे पहला जो पॉइंट है उसके हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस कंटेनिंग वन सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में केवल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटेंस कंटेनिंग वन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या हो जाएगा? अगर किसी कंटेनिंग वन सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब आपका हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। जैसे यहां पर देखिए, हैरी इज अ गुड बॉय। हैरी क्या है? सिंगुलर है और अकेला भी है, इसीलिए हम इसके साथ आर कभी भी नहीं लगाएंगे। सेंटेंस कंटेनिंग वन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब जो है हमारा सिंगुलर हो जाता है। इसे हम लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है। इसी तरह से हम यहाँ पर रानी लिख सकते हैं या कुछ भी सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर के सेंटेंस बना सकते हैं और उसमें हम सब्जेक्ट इज आर में से क्या रखेंगे? इज लगाएंगे या उसका सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। राम प्लेज, ठीक है, प्लेज है ना, राम खेलता है। राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें हमने प्ले में एस लगा दिया, इससे क्या हो गया? प्लेज लगाएंगे। इसमें आपको प्ले लगाएंगे, प्ले और प्लेज में आपको चुनना है प्लेज लगाना, ठीक है। अभी आपको बताया था कि वर्ब में, यहाँ पर देखिए, वर्ब में अगर हमने एस लगा दिया तो इसका मतलब है कि यह सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर यह है कि टू सिंगुलर नाउन, यानी दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। यहाँ सिंगुलर था, सिंगुलर अकेला रहने में सिंगुलर, लेकिन अगर कोई वाक्य में, है ना, अगर किसी वाक्य में दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों, चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब कुछ उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे, अगर दो सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब हम कैसे भरेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, राम एंड सीता, ये दोनों सिंगुलर है ना, लेकिन ये दोनों एंड से जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में नियम हमारा क्या कहता है? प्लूरल, ठीक है। तो इसमें से हम इज भरेंगे कि आर भरेंगे? आप ही बताइए। तो इसमें हम क्या भरेंगे? आर भरेंगे। क्यों? क्योंकि आर हमारा इसमें प्लूरल वर्ब देने के लिए यहाँ पर आर जो है ना, ये सहायक क्रिया है, इसको हम यहाँ पर आर भरेंगे, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए। इसके बाद देखेंगे एक और, यू एंड ही, दोनों अपने आप में अलग अलग सिंगुलर हैं लेकिन एंड से जुड़े हैं। यू एंड ही डैश गोइंग देयर, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? आप बताइए। और ऐसे प्रश्नों को आपको समझने के लिए वीडियो को तो आप बार बार देखेंगे ही, साथ ही साथ आपके हाथ में एक कलम और कॉपी जरूर होना चाहिए, ताकि आप महत्वपूर्ण बातों को आप नोट कर लें। और जब मुख्य बातें बताएंगे, इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों का हम आपके पास अभ्यास कराएंगे और इस तरह से अभ्यास करने से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद और भी इस पर एक वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब को समझना मुश्किल है, इसलिए हम इस पर और 2, 3, 4 तक भी बन सकता है। कोशिश करेंगे कि कम में समझें, लेकिन हम इसको और आगे भी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें
यहाँ पर आर भर देंगे, ठीक है। यू एंड आई, यहाँ भी वही स्थिति है, तो इसमें क्या लिखेंगे आर। बच्चे क्या समझेंगे, अरे भाई आई है ना, आई के साथ इज लगा देंगे या एम लगा देंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा। यू एंड आई के साथ आपको यहाँ पर आर लगाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब एक और बात प्रत्येक की मैं बताऊं कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां तो आर लग गया, लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और उसके पहले इच लगा हुआ है, देखिए यहां पर इच लगा हुआ है। अभी तो आप कहेंगे कि सर ने तो बताया कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ, हाँ जी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ईच अगर नाउन दोनों है, अगर उसके पहले ईच अगर जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसी स्थिति में वह गलती नहीं करेंगे और हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले नियम में और इसमें फर्क है। इसमें क्या था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अलग अलग थे, ठीक है, और हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया, यहां तक समझ गए। लेकिन अब आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय है, यहाँ पर गर्ल है, बिना एस का है, लेकिन अगर उसके पहले ईच, EACH, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, है ना, तो अगर उसका लगा हुआ है तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आप इसे नोट कर लें। तो यहाँ पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज लेट, तो यहाँ पर इज हो गया। इसे आप लोग नियम को आप बढ़िया से दिमाग में बैठा लें, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि एंड से जुड़ने वाले जो सब्जेक्ट हैं, है ना, जो वाक्य में इस तरह का एंड से जुड़े हुए जो मिलेंगे, उसको यहां पर और आपको क्लियर कर दूं कि ब्रेड एंड बटर एग्जांपल से क्लियर होगा। माय फेवरेट फूड, ठीक है, यहां पर भी ब्रेड और बटर देखने में लगता है कि दोनों अलग अलग है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, आर लगाने की भूल कर सकते हैं। तो यहां पर इस नियम को हम लोग को समझना है बार बार कि अगर कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े प्रतीत हो, लेकिन उनसे सेंस एक निकलता है, सिंगुलर निकलता है, अकेला का भाव निकलता है, उसके भाव को देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर दोनों को एक मान करके हम चलेंगे, या अलग अलग नहीं है। ब्रेड एंड बटर को हम एक मान कर चलेंगे, इससे एक सेंस निकलता है खाने का, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, तो इसमें हम इज लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक घोड़ा गाड़ी की बात है, हॉर्स एंड कैरीज, है ना, इज आ, तो यहां पर भी घोड़ा और गाड़ी दोनों को एक साथ मान करके एक सेंस निकलता है, एक गाड़ी का भाव होता है घोड़ा गाड़ी, तो ऐसी स्थिति में हम इज लगाएंगे, बिल्कुल इज लगाएंगे जी। चलिए अब और देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी कम, हैव और हैव में आप किसे चुनेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, इसमें हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, ठीक है। पहले आप इसका आंसर नोट करें और फिर मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहां पर दोनों अगर एंड लगा हुआ है, लेकिन अगर वह दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो वैसी स्थिति में हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दो व्यक्ति नहीं है, बल्कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति दो पद को धारण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, राइट। यहाँ पर हम लगा देंगे हैज। सिंगुलर आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर देखिए द प्रिंसिपल एंड, अगर यहां पर हम एक
द और लगा दें, ठीक है। तो अगर यहां पर आर्टिकल दिया हुआ है, अगर यहां भी हम आर्टिकल लगा दें तो ऐसी स्थिति में यह पता चलेगा कि वे दोनों आदमी दो हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा यहाँ पर हैज नहीं होगा बल्कि हम हैव लगाएंगे। क्यों ऐसा? इसलिए कि प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी जो है वह दो व्यक्ति हैं। तो आप इस बात को मार्क करेंगे, अगर एक रहेगा तो एक के आगे डिफिनिट आर्टिकल लगेगा, बाद वाला में नहीं लगेगा। लेकिन अगर दोनों में इस तरह का डिफिनिट आर्टिकल लगाया हुआ है, द लगा हुआ है या और कोई दूसरा आर्टिकल दिया हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप समझेंगे कि वे दोनों दो हैं। ऐसी स्थिति में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह पार्ट 1 सेशन है और अगले जो सेशन होंगे उसमें 2, 3, 4 तक भी जा सकता है, आप घबराएंगे नहीं। और ऐसी स्थिति में और यह चैप्टर जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज का सेशन को यहीं खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगले दिन हम एक इसी टॉपिक पर एक नए तैयारी के साथ आपके साथ आएंगे और आप बहुत बहुत धन्यवाद।